बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, रीसेंट पास में देखें तो बार बार मुतज़ाद सी इत्तलात, अफवाहें, मैं तो कहूँगा अफवाहें ये आती रही कि जनाब इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो रही है, कोई मामला चल रहे हैं और इमरान खान साहब डील के लिए बड़े डेस्परेट हैं। लेकिन जब भी कोई ख़त की शक्ल में, जब भी उनकी गुफ्तगू वकला के थ्रू आप तक मुझ तक पहुँची, तो वो तमाम तर तासुरात जो मिलते थे कि कोई डील का मामला चल रहा है कहीं पर, वो दम तोड़ जाते थे। अब कुछ मंज़रनामा जो इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ियों से बात करें, कुछ सियासतदानों से बात करें, ऑपोज़िशन के लोगों से बात करें, तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों से बात करें, तो जो मंज़रनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मैं आपके गोशगुज़ार कर देता हूँ। आज ही की अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू अडयाला जेल के बाहर से, वो गुफ्तगू आपको स्ट्रेट अवे एक ही चीज़ की निशानदेही करती है कि जनाब किसी लेवल के ऊपर कोई एंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की एस्टेब्लिशमेंट से नहीं चल रही। जब एस्टैब्लिशमेंट से कोई एंगेजमेंट नहीं चल रही, पीएमएलएन अपने फुल थ्रॉटल के ऊपर है, वो अपने आप को बहुत महफूज समझ रहे हैं एट दिस टाइम, एक सफ़े के ऊपर है और वो समझते हैं कि इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में आते हैं तो देन दे डोंट हैव एनी स्पेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, लिहाजा इमरान खान साहब मुक़य्यद हैं और यही सारा सिनेरियो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। फिर ऑप्शंस क्या बचती हैं तहरीक इंसाफ के पास? ऑप्शन बचती है एहतजाज की। लेकिन 26 नवंबर को जो हुआ, उसके बाद बहुत सारे सियासी पंडित, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे सहाफ़ियों ने एक चीज़ कहना स्टार्ट कर दिया कि अब तहरीक-ए-इंसाफ़ को रीअसेंबल होते, तहरीक-ए-इंसाफ़ को दोबारा से इकट्ठे होते हुए बड़ा वक़्त लगेगा। वो कितना वक़्त लगा, कितना नहीं लगा, 26 नवंबर गुज़रा, दिसंबर गुज़रा, जनवरी गुज़रा, 8 फरवरी को सवाबी के अंदर जितना बड़ा जलसा या जितना बड़ा अवामी इज्तिमा तहरीक-ए-इंसाफ़ ने करके दिखाया, वहाँ से मैंने आपको उस दिन भी रिपोर्ट किया था कि तहरीक-ए-इंसाफ़ कल सुबह इमरान खान साहब कॉल दे दें कि बहुत बड़े एहतजाज की, तो ये लोग फिर भी इकट्ठे होकर एहतजाज के लिए निकल आएँगे। उनके हौसले बुलंद थे और वही शायद एक वाटर्स को टेस्ट किया गया था 8 फरवरी की शक्ल के अंदर कि पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से अवाम किस कदर एंगेजमेंट दिखाती हैं, तहरीक-ए-इंसाफ़ किस कदर लोगों को मुतहर्रिक कर सकती है। सो फार जुनैद अकबर साहब और आलिया हमज़ा साहिबा दे हैव परफॉर्म्ड वेल कि अगर कल को इमरान खान साहब कोई कॉल देते हैं एहतजाज की, तो एहतजाज सक्सेसफुल हो सकता है और होगा, बज़ाहिर नज़र आ रहा है। बट इस सारे सिनेरियो के अंदर एक जो पिक्चर है, जो भी वाज़ेह नहीं हो रही, वो ये है मौलाना फजलुर रहमान साहब, अचकज़ई साहब और बाकी जो ग्रैंड अलायंस ऑपोज़िशन का बनने जा रहा है या जिसकी सेटिंग्स हो रही हैं, जिसके मस्बत पिक्चर दिखाई देती है, कुछ क्लूज़ इस तरह के मिलते हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर मेरे जैसे लोग सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एंगेज करती है और ये ग्रैंड अलायंस बनता है, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं? यही सवाल आपको भी करना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब में बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत सीनियर सियासतदान हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आज ही कहीं से मुझे कन्वे की गई हैं। आप इसको इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, ख़बर कह लीजिए या इसको एक वो कह लीजिए कि तज्ज़िया, इन्फॉर्मेशन बेस्ड तज्ज़िया कह लीजिए जो आज मुझे मिला है, वो मैं आपको गोशगुज़ार कर देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की 2-3 पॉसिबल डिमांड्स हो सकती हैं। माज़ी में भी ये डिमांड जब पीडीएम बनी थी, तो इनमें से कुछ डिमांड्स तब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से रखी गई थी। एक, तो कोई भी ग्रैंड ऑपोज़िशन अलायंस बनता है, तो उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड हो सकती है, इसके ऊपर मैं ज़रा डिटेल में आगे चल के आता हूँ। सेकेंडली मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टेक्स खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत हाई हैं, उनकी पॉलिटिक्स का गढ़ भी खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ़ वहाँ पर स्वीप कर चुकी है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत कर रही है वहाँ पर। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को रिवाइवल के लिए, अपने लोगों को, अपनी जमात को अकोमोडेट करने के लिए, अपने उम्मीदवारान को कुछ सांस कहते हैं ना पॉलिटिकल ब्रीदर देने के लिए, वहाँ पर फंड्स मुहैया किए जाएँ। मुमकिनात में से है कि वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो एमपीए, एमएनएज़, नाज़मीन के उम्मीदवारान हैं, उनको अच्छी अमाउंट में वहाँ पर तरक्याती फंड्स मुहैया किए जाएँ ताकि वो लोगों पे लगा सकें, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करके दिखा सकें, लोगों को एंगेज कर सकें कि नहीं यार अभी सियासी जमात है, हम यहाँ से आगे कम बैक करेंगे। थर्डली, ये पीडीएम के टाइम के ऊपर भी एक बाज़गश्त थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एट दैट टाइम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ सीट एडजस्टमेंट चाहते थे गालिबन। ये इस तरह की चीज़ें ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स के अंदर, इनर सर्कल्स के अंदर इवन एट दैट टाइम चलती रहीं, बात नहीं बनी। अब मुमकिनात में से है कि मौलाना ये डिमांड भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सामने रखें एक्सक्यूज़ मी, कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या और जहाँ-जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब विनिंग पोज़ीशन में आ सकते हैं, लेकिन अगर तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ सीट एडजस्टमेंट हो, तो फिर वो ज़्यादा क्लैरिटी आ सकती है, ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है जेयूआईएफ। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ इन डेज़ टू कम सीट एडजस्टमेंट की जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, मजलिस वारिसुल मुस्लिमीन वाले, तो काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारी दीनी सियासी जमातें जो हैं, उन्होंने इस तरह की एडजस्टमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ बना भी रखी है। एक्सक्यूज़ मी।
तो मुमकिनात में से है कोई इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे आपको। अब यहाँ पर सवाल एक और वो जो उभरता है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किस कदर काबिल भरोसा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और तहरीक इंसाफ किस कदर काबिल भरोसा है मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए। उसकी मेरे नज़दीक सिचुएशन बहुत क्लियर सी है। रीज़न, इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की जिस तरह भी 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, बज़ाहिर वो आपके और मेरे सामने क्लियर चीज़ें हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हुकूमत तो किसी भी जोर के ऊपर कर रहे हैं, हुकूमत तो उनकी है और इस्टेब्लिशमेंट भी पूरे जोर पे है, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई स्टेप बैक करने की, कोई डील की, या कोई कह लीजिए कि इमरान खान के रिवाइवल की, या इमरान खान साहब को बाहर आने की, या लोगों का मैंडेट मानने की कोई आपको निशानदही नहीं होती। कोई भी इस तरह का आपको सिग्नल नहीं मिलता कि लोगों के मैंडेट को पाकिस्तान में माना जाएगा। इसका मल्टीपल लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसका खुलकर इजहार करते हैं कि जनाब अब ये फैसला सड़कों पर होना है। जब ये सड़कों पर होना है फैसला, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कर चुकी परफॉर्म। 26 नवंबर का जो एहतजाज था यहाँ का, वो भी कोई छोटा एहतजाज नहीं था, लेकिन उसको जिस तरह दबा दिया गया, जिस तरह जुल्म जबर किया गया, उसके बाद दोबारा से तहरीक इंसाफ अकेली क्या इस्लामाबाद में आकर कामयाब एहतजाज कर सकती है, या किसी और शहर में कामयाब एहतजाज कर सकती है? तो मेरा जवाब इसके ऊपर, या मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये अपोजिशन अलायंस बन जाता है, तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना की अफरादी कुव्वत मिल जाती है, तो फिर ये अनडिफिटेबल हो जाएंगे। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब फुल फ्लज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इस्लामाबाद या किसी और शहर कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो फिर इस हुकूमत का चलना गैर मुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन नहीं, गैर मुमकिन हो जाएगा। दैट आई कैन कंफर्टेबली टेल यू। बट यहाँ पर एक ही सवाल गर्दिश में है, और वो सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ किस कदर काबिल एतबार मौलाना के लिए, और मौलाना किस कदर काबिल एतबार तहरीक इंसाफ के लिए। 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जो सबसे बड़ा मेस, जुडिशल मेस जिसको भी लोग कहते हैं, आईनी बेंच, नॉट टू फॉरगेट, ये ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आईनी बेंच की सजेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। 26वीं आईनी तरमीम बहुत लंबा नहीं चलेगी, ये भी बहस रोज़ होती है। सवाल फिर वही पैदा होता है यहाँ पर आकर कि क्या तहरीक इंसाफ इस एहतजाज के लिए तैयार है? तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, मुख्तलिफ लोगों से, तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करने के बाद, कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से एक दफ़ा प्रोटेस्ट की तरफ जा रही है। सो यहाँ पर जो इमरान खान साहब के ऊपर रिसेंट सख्तियाँ, कल परसों से मुलाकातें बंद, और फिर आज अलीमा खान साहबा ने भी जिक्र किया कि बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं जेल के अंदर। फिर कहीं पर रैंडम सी ये खबरें हैं, ये अफवाहें ही, ये भी इसको मानिए कि हो सकता है इमरान खान साहब की जेल को एट सम पॉइंट चेंज कर दिया जाए, साउथ पंजाब या कहीं पर जेल और किसी में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन ये सारी की सारी अभी अफवाहों की फैक्ट्रियाँ हैं। सवाल वही जो मैंने आपके सामने इनिशियली रखा कि क्या तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दिस मोमेंट? तो लगता ये है कि जितनी बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ है, जिस तरह उनको कॉर्नर किया गया है, जिस तरह वो बिल्कुल दिखाई देता है कि अदालतें 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हाल है, जिस तरह जजेस की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, हो चुकी हैं, बल्कि वो आपके सामने है। मैं इसके ऊपर कोई जुडिशल साइड के ऊपर बहुत ग्रिप नहीं रखता, ना मैं कोर्ट्स रेगुलर कवर करता हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत सहाफ़ियों से या कोर्ट रिपोर्टर से जो बात होती है, वहाँ पर भी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं ताकतवर लोगों के। तो हर सो कॉर्नर तो कवर्ड है। इमरान खान साहब की यही 190 मिलियन पाउंड अल-कादिर ट्रस्ट, यही ऊपर जब ज़मानतें आएंगी तो यहाँ पर क्या नताइज निकलेंगे, क्या नहीं निकलेंगे, लोग इसके ऊपर बहुत सारी क्या सराहना पहले से ही कर रहे हैं। फिर वही पावर टॉक्स टू पावर, मरियम नवाज साहिबा का एक तारीखी जुमला, पावर टॉक्स टू पावर, जो उन्होंने कोट किया था। तो पावर टॉक्स टू पावर यही है कि सियासी पावर आपको फिर से एक दफ़ा शो करनी पड़ेगी। इत्तलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ ईद के बाद, रमज़ान के बाद एक बड़ा इत्तेहाद तो खैर बन चुका हुआ है। बज़ाहिर ये गुफ्तगू शुनीद जो रिपोर्ट होती है, उसके बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो रिपोर्ट नहीं होती। तो इत्तेहाद को फॉर्मली एक शक्ल देने की तैयारियां जारी हैं, और अगर ये इत्तेहाद बन जाता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं बार बार कहता हूँ कि इनसे आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ये हज़ारों लाखों लोग किसी एहतजाज के लिए मोटिवेट करके निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर ये किसी भी पॉलिटिकल कॉज को जब ये लोग डिफेंड करेंगे या उसके ऊपर बात करेंगे, तो इनको इंटरनेशनली कवरेज बहुत मिलेगी। एक साबिका वज़ीर है, एक साबिका वज़ीर आज़म है।
सो इनको इतना हल्का पॉलिटिकली मत लीजिएगा। बेशक कि उनके पास आज वोट बैंक ना हो या उनकी सियासी जमात के पीछे बहुत सारे लोग ना खड़े हों, लेकिन वो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मिल जाते हैं, अचकज़ई साहब साथ मिल जाते हैं, पश्तून बेल्ट का वोट या एक अच्छा खासा नंबर उनके पास है, तो ये सिचुएशन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF, जो महमूद अचकज़ई साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये तमाम लोग मिलकर अगर एहतजाज की जानिब निकलते हैं तो वो मार्का, पॉलिटिकल मार्का, आई थिंक नतीजा खेज़ साबित होगा और उसी की तरफ हालात वाक़यात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर खाते हैं, जिसको कहते हैं ना पसे पर्दा, बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होती, बिकॉज़ जब तक चीज़ें मैच्योर ना हो जाए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में किस हद तक वो हर्डल हो सकते हैं, किस हद तक वो एक फैक्टर ऐसा हो सकता है। मुझे 1-2 जगह बताया गया कि जब इकट्ठ हुए हैं अपोजिशन के, तो उन इत्तेहादों के अंदर या उन इकट्ठों के अंदर, उन मीटिंग्स के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब को JUIF ने या मौलाना फजल रहमान साहब ने टेकअप नहीं किया, लेकिन रिजर्वेशन उनकी बहरहाल है। सो अगले चंद रोज़ रमज़ान शरीफ से पहले पहले ही आपको पॉलिटिकल पिक्चर पाकिस्तान की बहुत क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरी असेसमेंट इसके ऊपर ये है कि एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल थ्रॉटल एहतजाज की जानिब बढ़ने जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।